अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आप लोगों के कसरत से हमारी नज़रों के सामने आ रहे हैं, तो आज की नशिस्त में आपके चंद सवालों के जवाब दे देंगे। जाहिदा खातून ने सवाल किया है, सलाम पेश करती हैं। वालेकुम अस्सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मंथली कोर्स के दिनों में अगर हम अपने मोबाइल में कुरान करीम को खोलते हैं और सिर्फ पढ़ते हैं या फिर सिर्फ तर्जुमा पढ़ते हैं तो फिर ये क्या है। देखिए हमारी बहन, एमसी के दिनों में जिसको हम हालत हैज़ कहते हैं, ऐसे दिनों में आपके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है कि कुरान करीम को फिज़िकली तौर पर छुएं या फिर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर या फिर आपके टैब या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुरान करीम को खोले और वो जो लिखा हुआ कुरान करीम है वहाँ पर हाथ रखे, ये आपके लिए जायज़ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप सिर्फ ज़बानी पढ़ना चाहती हैं तो इसकी भी इजाज़त आपको नहीं है। हाँ, आप सिर्फ तर्जुमा पढ़ना चाहती हैं, यानी जो अरबी के वर्ड्स हैं वो न पढ़ें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह न पढ़ें, सिर्फ उसका तर्जुमा पढ़ना चाहती हैं, अरबी को छोड़कर सिर्फ तर्जुमा पढ़ना चाहती हैं, इसकी इजाज़त आपको है। लेकिन कुरान करीम को आप छू नहीं सकती है ऐसे दिनों में। सारा जहान फातिमा ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। ये कहती है कि सर, दुआ कब दिन में कितनी दफ़ा पढ़नी चाहिए? मैं दिन में 200 मरतबा पढ़ती हूँ, एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को, क्या ये ठीक है? बिल्कुल पढ़ सकती हैं। जो भी दुआएं हैं, जो भी औराद वज़ाइफ है जो आपको मशाइख ने आपके लिए तय किए हैं या फिर अहादीस में उनका तज़किरा है, जैसे सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या फिर जिसको हम तस्बीह फातिमा कहते हैं, या फिर दुरूद शरीफ की तस्बीह है, या फिर आयत करीमा की तस्बीह है, जितनी मरतबा भी आप पढ़ना चाहती हैं बिल्कुल पढ़ सकती हैं। इसमें कमी बेशी भी कर सकती हैं, ज़्यादती भी कर सकती हैं, इसके अंदर आप पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी औरात वज़ाइफ में जो आपकी तबीयत में जब तक बशाशत है, जब आप खुश दिली के साथ करना चाहती हैं, वो सब कर सकती हैं। तैयब जी ने का सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मैं कंप्यूटर अगर घर पर सीख लूँ, कंप्यूटर कोर्स अगर मैं घर पर खुद से सीख लूँ, लेकिन जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कोर्स के बाद मिलता है। अगर मैं सर्टिफिकेट फेक बनवा लूँ तो ये जायज़ है या फिर नहीं है? कंप्यूटर वाला कोई वर्क करूँ, इस पर हलाल होगा, इसकी सैलरी हलाल। अच्छा, देखिए, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और आप कहना ये चाहते हैं कि आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं, किसी जैसे कोर्स होता है वो कोर्स आप नहीं करते हैं, जैसे ऑनलाइन आप घर पर या फिर खुद अपने दोस्त वगैरह के जरिए घर पर बैठकर सीख लेते हैं। कोई भी कोर्स है, एक्सेल वगैरह जो भी आप सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आपने घर बैठे एक कंप्यूटर का कोर्स मुकम्मल कर लिया, लेकिन जब जॉब करने की ज़रूरत होती है तो ज़रूरी होता है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जो आपके काम को वाजे करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें अलग अलग होगी। पहली चीज़ तो ये कि आपको वर्क आता है, आप कंप्यूटर और उसके प्रोग्रामिंग को जानते हैं, ये पहला काम। दूसरी चीज़ है सर्टिफिकेशन। दो चीज़ें अलग अलग होगी। जब आपको नॉलेज हो चुका है, इल्म हासिल आपने कर लिया है, चाहे किसी इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम हो या फिर वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए या फिर घर पर ही अपने किसी रिलेशनशिप में कोई इंसान है, कोई दोस्त है, उसके साथ में आप बैठ कर के काम कर लेते हैं, तो ये नॉलेज वाला जो काम है ये तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और इसी की बेसिस पर आप कहीं पर आपको जॉब लगता है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जाली सर्टिफिकेट भले ही आपको आता है, लेकिन जाहिर सी बात है आप सर्टिफिकेट किसी इंस्टीट्यूशन का लेने वाले हैं, किसी कॉलेज का लेने वाले हैं, तो वो आपको फेक सर्टिफिकेट बना के देगा, तो वो काम उस इंस्टीट्यूशन वाले के लिए भी दुरुस्त नहीं है, उसके लिए भी जायज़ नहीं है कि आपको फेक सर्टिफिकेट दे दे। ठीक है, अगर आपको सर्टिफिकेट की बुनियाद पर ही कहीं पर जॉब लगती है तो वो वाला जो फेक सर्टिफिकेट है वो आप ना बताएं। हाँ, आप अपने काबिलियत बता सकते हैं कि नहीं भाई, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैं जॉब मुझको बिल्कुल आता है, मैं कर सकता हूँ, मैं आपके काम को मुकम्मल और अपने दिल जमगी के साथ कर सकता हूँ। यह बात आप कंपनी वालों के सामने वाज़े कीजिए, लेकिन फेक सर्टिफिकेट के ज़रिए किसी काम को हासिल करना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। अगर आपने ऐसा काम करवा लिया है तो फिर उसको सही करने की कोशिश कीजिएगा। अनीस शेख ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। ये कहते हैं कि एक औरत है लेकिन उसकी तलाक हो चुकी है
गरीब भी है, अब उसकी बेटी का निकाह है, क्या हम ज़कात के पैसे से उसकी लड़की का निकाह कर सकते हैं या नहीं? आप खुद अपनी तरफ से निकाह नहीं कर सकते। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि आपके पास जो ज़कात की रकम है वो उस खातून को दे दीजिए, क्योंकि वो मुस्तहिक़ ज़कात है। फिर वो रकम ले लेगी, रकम अपने कब्जे में ले लेगी, फिर उसके बाद चाहे तो वो निकाह में खर्च करे या किसी भी काम में वो खर्च करे, अब वो मालिकान बन चुकी है। तो आप खुद अपनी तरफ से, जैसे आप क्या हुआ, आप गए मंडप आपने लगा दिया या फिर आपने खाने का खर्च उठा लिया, ये जो काम आप कर रहे हैं ये नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रकम का मालिक किसी को बना देना है, उस खातून को बना देना है, खुद बच्ची को बना देना है, फिर अपना निकाह में उसको इस्तेमाल करेगी। सारा जान फातिमा का वापस से एक सवाल है, अच्छा हो गया जी आपका। नालन शाहिद ने सलाम पेश किया, वालेकुम सलाम। ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब मैंने आपके 1 से लेकर 341 तमाम एपिसोड देख लिए हैं, लेकिन फिर भी मेरी ओसीडी है कि वो ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि देखने के बाद वापस मेरी ओसीडी बढ़ रही है। प्लीज़ प्रे फॉर ओसीडी पेशेंट्स, थैंक्स। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप और आप जैसे जितने भी मरीज़ हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को सेहत अता फरमाए, शिफा नसीब फरमाए, उनको इतनी हिम्मत अता फरमाए और सूझबूझ और समझ अता फरमाए कि वो इस जानलेवा बीमारी से लड़ सके, अपने हुकूक वो खुद हासिल कर सके, इस बीमारी से खुद अपने दामन को बचा सके। हम तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं। आप भी कोशिश कीजिए, सिर्फ वीडियो देखना इंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए देख लेना ये सही नहीं है, बल्कि उस वीडियो के ज़रिए हमें क्या बेनिफिट हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है, इसकी तरफ ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए। दूसरा सवाल आपका यह है कि मुफ्ती साहब क्या सिर्फ दरूद शरीफ पढ़कर किसी मरने वाले को उसका इसाले सवाब पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल, जो भी नेक आप काम करना चाहते हैं, चाहे दरूद शरीफ पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, कलीमा तय्यबा पढ़िए, कुरान करीम पढ़िए, जो कुछ आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, उसका सवाब आप मरहुमीन की रूह को पहुंचा सकते हैं। नगमा ने सलाम पेश किया, वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि मेरी एक दोस्त है जिन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट क्या है? कॉफ़ी का एक मग है जिस पर उन्होंने मेरी और उनकी पिक्चर प्रिंट की है। हकीकत यह है कि हमने अपनी जो पिक्चर थी जो मोबाइल से प्रिंट करवाई है वो बिल्कुल पर्दे वाली थी, जिसमें सिर्फ हमारी आंखें खुली है। अब उन्होंने वो प्रिंट हमारे एक कप पर की है, कप पर हमारे फोटोज है जिसमें सिर्फ हमारी आंखें नज़र आ रही है, बाकी सब बुरक़े में है। तो इनका ये कहना है कि क्या मैं उस पिक्चर को जो कि कप पर है उसको अपने पास रख सकती हूँ या नहीं, उसका हुक्म क्या है? देखिए, वो जो पिक्चर जिसमें आपकी आंखें नज़र आ रही हैं वहाँ पर आपकी आंखों को ब्लर कर दीजिए। जैसे आपने सवाल में भी कहा है कि मैं किसी चीज़ से अपनी वो आंखें हैं उनको मिटा देती हूँ, तो क्या आप अपनी आंखों को ब्लर करवा दीजिए, यानी उसमें आपका फेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है तो ठीक है, बस एक अक्स है, इस ब्लैक एक पूरी तस्वीर बन जाती है, तो इसका यूज़ आप कर सकती है। आंखें उसके अंदर है तो जाहिर सी बात है ये आंखें होना ही ये आपकी मौजूदगी को दर्शाती है और दिखाती है। आप उसको वही कीजिए, आपने जो कहा है कि वो किसी चीज़ के ज़रिए उसको ब्लर करवा दीजिए, आंखों को मिटा दीजिए, फिर आप रखिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। फैज़ साहब ने सलाम पेश किया, वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि अगर सोने के बाद मेहंदी कपड़ों पर लग जाए तो जिस जगह पर मेहंदी के निशान हो उसको धोने से कपड़ा पाक हो जाएगा। कपड़े पाक होने और धोने का ये कोई तालमेल बैठता नहीं है भाई। मेहंदी अगर आपके हाथ पर लगी है या फिर हाथ पर लगने के बाद आपके पिलो पर, आपके तकिए पर और आपके बिस्तर के किसी हिस्से पर या कपड़े या बदन के किसी हिस्से पर लगी है तो उसकी नजासत और नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाता है। हाँ, फिर आप उन हाथों से किसी चीज़ को पाक करते हैं तब भी चल जाता है। जहीर भाई ने सलाम पेश किया, वालेकुम सलाम। जहीर भाई, आप ये फरमाते हैं कि एक आदमी है जिसको पेशाब की बीमारी है और उसको एक पेशाब की थैली लगी हुई है, अब वो अपनी नमाज कैसे पढ़ेगा? नमाज कैसे पढ़ेगा? देखिए, अगर उसको इतनी मजबूरी है कि वो थैली बाहर निकाल नहीं सकता है तो उस थैली के साथ ही वो नमाज अदा कर ले, ठीक है। थैली निकालेगा तो जाहिर सी बात है नमाज में ही वो पेशाब इधर उधर बिखर जाएगा, जिसकी वजह से उसकी नमाज
तो खैर नमाज का तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो जो पेशाब के कतरात है वो सब तरफ बिखर जाएगी। ये आदमी माजूर है, और ऐसा माजूर है कि ये पेशाब की थैली को अपने से जुदा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कतरे लगातार टपक रहे और टपकने के बाद इधर उधर फैलेंगे। तो वो थैली अपने जिस्म से लगी रहने दे और फिर वो अपने घर में ही तन्हा तौर पर नमाज पढ़ सकता है। बस इतने थे। इनके अलावा और भी जो बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात आप लोगों के इंशाल्लाह अगले वाला जो अपना एपिसोड होगा वहाँ पर उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे जवाब तो मुझको याद आ रहे हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए भी दिए जा चुके हैं। खैर जिन लोगों के जवाब उनको व्हाट्सएप पर मिल जाते हैं तो वो दोबारा इधर भी कमेंट करने की उनको ज़रूरत नहीं है। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।